नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में निसार खोखर का आदाब। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं इंडिया के मारूफ मुसन्निफ और सियासतदान जसवंत सिंह। जसवंत सिंह इंडियन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के 7 मरतबा रुकन रहे हैं। उन्होंने इंडिया की वजारत दफा से लेकर वजारत खारजा तक 6 वजारतें संभाली। अपनी सियासी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर उन्होंने एक किताब लिखी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। यह किताब उनकी सियासी जिंदगी में एक नया मोड़ साबित हुई। आइए जसवंत सिंह से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जसवंत जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई हैं। आपकी साबका जमात बीजेपी का रवैया कुछ तब्दीली आई है? जी, मैं उस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, न मुझे उसमें अभी इतना इंटरेस्ट है। सो आपके सवाल का जवाब देने में मेरे लिए दे नहीं सकता। कई लोगों का ये सवाल है कि जना पर किताब लिखने की आपको जरूरत महसूस क्यों हुई? मैं समझना चाहता था कि मुल्क तकसीम क्यों हुए, पार्टीशन के पीछे लॉजिक क्या था। जब तक हम वह नहीं समझेंगे आज क्या हो रहा है उसको कैसे समझेंगे। फंडामेंटली यही था। आपकी तवक्कात क्या थी कि ये किताब इंडिया में ज्यादा ज़र बहस आएगी या पाकिस्तान में? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, कहाँ ज्यादा होगी। ये उस ख्याल से किताब लिखी भी नहीं गई, उसकी शुरुआत भी नहीं थी। मेरा इतना ही सोचना था कि ये हुआ क्या, उस रास्ते में चला। पार्टीशन हुआ क्यों, क्या हो गया, क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया के हिस्से नहीं थे। हमारे लिए बड़ी अनहोनी बात थी। पाकिस्तानी मुआशरे में मजहब का असर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे? ऐसा नहीं चाहते थे। इस किताब में मैंने उनके कोटेशंस दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या हो जाता है, अलग बात है। जसवंत जी, तकसीम हिंद उस वक्त की मकबूल जमातों का मुतालबा था। अब 2010 में आप क्या समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त था? मेरी किताब का रिसर्च करने के बाद, पहुंचने के बाद, दोनों चीजें सही हैं। अपने आप में सन 47 में मुल्क का तकसीम होना मुझे सही नहीं लगता। आज के दिन अब जो तकसीम हो गए, मुल्क बन गए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, मालिक करे वो सलामत रहें, खुशहाल रहें और प्रोग्रेसिव रहें। दोनों रियलिटीज़ हैं और दोनों रियलिटीज़ को देख करके चलना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात हमेशा कशीदे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों हमसाए कभी दोस्त बनकर रह सकते हैं? ये हमेशा रह नहीं सकते। हमको एक रास्ता तलाश करके अमन के लिए काम करना होगा। बिना अमन के दोनों मुल्कों के आवाम के लिए बहुत मुश्किलें हम पैदा कर रहे हैं। पीस इज एन इम्पेरेटिव। पाकिस्तान के फौजी सरबराह का हालिया दिनों बयान आया कि वो इंडिया सेंटर के। आप क्या समझते हैं जसवंत जी कि इंडिया की फौजी कमान भी पाकिस्तान सेंटर के? जी नहीं, भारतीय फौज की कमान नहीं। मैं फौज में रह चुका हूं, पर पाकिस्तान के अगर चीफ ऑफ स्टाफ ऐसा कहते हैं तो अपना फर्ज ही निभा रहे हैं। वो कैसे? नहीं, वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो अपने असेसमेंट को दोहराएंगे। अब वो सही है नहीं है, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तकसीम हिंद के जिम्मेदार आप कौन सी सियासी शख्सियत को समझते हैं? मैं अच्छा होगा उस उलझन में किताब देख लें तो सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी किसी की है, कॉलोनियल पावर्स की है, अंग्रेजों की। पाकिस्तान में बाज़ नकाद ये समझते हैं कि आपने इस किताब में नेहरू को हदफ तनकीद इसलिए बनाया है कि इंडियन मुआशरे में नेहरू की जो शाप है, सियासी असर है कांग्रेस का, आप उसको जायल करना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल मुझे दुख है इस किस्म का ख्याल किया जाता है, क्योंकि अपने आप में ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं।
जसवंत जी, बीबीसी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।